हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? स्वागत है लेक्चर नंबर 8 में। आज हम फाइनली टेबल्स में डेटा इंसर्ट करेंगे यूजिंग द इंसर्ट स्टेटमेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू वर्कबेंच। हम डेटा को 4 तरीके से इंसर्ट करेंगे। पहले 2 मेथड्स तो बहुत सिंपल हैं। थर्ड और फोर्थ मेथड मिस मत करना बिकॉज़ ये दोनों मेथड्स आपका बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। चलते हैं पहले मेथड की तरफ यूजिंग द इंसर्ट स्टेटमेंट। हम सबसे पहले डेटा को क्लिनिक्स टेबल में इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप करेंगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम व्हिच इज क्लिनिक्स। देन हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे। इन ब्रैकेट्स के बीच में सारे कॉलम के नेम आएंगे जिनमें हमको डेटा ऐड करना है। तो चलिए क्लिनिक्स टेबल को क्लिक करके हम देख लेते हैं सारे कॉलम के नेम्स। यहाँ सबसे पहला कॉलम है क्लिनिक आईडी। हम इस कॉलम को टाइप नहीं करेंगे बिकॉज़ ये कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट वाला है। एसक्यूएल खुद से इसमें वैल्यूज़ ऐड कर देगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं क्लिनिक आईडी खुद दूँ, तो यहाँ पे क्लिनिक आईडी कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू। तो मैं टाइप करूँगा क्लिनिक अंडरस्कोर नेम। देन सेकंड कॉलम है एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन एंड जीएसटी नंबर। ये तो हो गए उन कॉलम्स के नाम जिनमें हमें डेटा फिल करना है। एक्चुअल डेटा फिल करने के लिए मैं यहाँ पे कीवर्ड लिखूंगा वैल्यूज, देन उन कॉलम्स की वैल्यूज देना स्टार्ट करूंगा। तो क्लिनिक नेम अब जो है मैं उसका दे देता हूँ फ्लोरा क्लिनिक। तो मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा बिकॉज इट इज अ वेर केयर फ्लोरा क्लिनिक, कॉमा एड्रेस इज सेक्टर 4। अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं लिखूंगा सो हमें सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो इसलिए हमको वेर केयर को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। सिटी दिल्ली, देन स्टेट भी हम दिल्ली लिख देंगे। जस्ट रैंडम पिन कोड में ऐड कर देता हूँ। सिंस पिन कोड भी वेर केयर है तो हम उसको स्ट्रिंग में लिखेंगे 111 232। देन हम फ़ोन नंबर दे देते हैं विच इज़ ऑल्सो वेर केयर 9144122238। अब जीएसटी नंबर देंगे। मैं न्यू लाइन पे ले लेता हूँ ABC23AAFB2Z। तो ये हो गया हमारा डेटा। लेट्स एक्सिक्यूट दिस स्टेटमेंट एंड ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो डेटा इंसर्ट हो गया है। लेट्स रीड द डेटा। तो ये देखिए विथ क्लिनिक आईडी 1, क्योंकि यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट था तो उसने खुद से ऐड कर लिया। हमारा पूरा डेटा इंसर्ट हो गया। तो ये था फर्स्ट मेथड। व्हाट इज द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड यही जीयूआई से स्टार्ट होता है। आप यही डबल क्लिक करके वैल्यूज टाइप कर सकते हैं। तो अब मैं क्लिनिक आईडी 2 दे देता हूँ एंड द क्लिनिक नेम फोना, सेक्टर 6, हैदराबाद, तेलंगाना 762248 9133304 ABH 342 DF 8KO। अगर आपको और वैल्यूज ऐड करनी है तो आप यहाँ पे फिर से डबल क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। एंड इन वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए ये अप्लाई बटन प्रेस करो एंड इट विल बी इंसर्टेड। देखिए यहाँ पे भी इंसर्ट स्टेटमेंट बन के आ रही है कि क्या इंसर्ट होगा। नाउ दिस डेटा इज ऑल्सो इंसर्टेड। अब नेक्स्ट मेथड समझाने के लिए मैं टेबल को ट्रंकेट कर देता हूँ। यहाँ से ट्रंकेट, ये देख रहे हो ये टेबल ट्रंकेट हो चुका है बट स्टिल ये 2 रोज विजिबल हैं। इट इज़ विजिबल बिकॉज ये टेम्पररी रिजल्ट सेट है। जैसे ही मैं इसको फिर से रन करूंगा रिजल्ट सेट खाली हो जाएगा। सी, एम्प्टी। कमिंग टू द थर्ड मेथड इंसर्टिंग मल्टीपल डेटा। अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट करना है तो क्या आप ये स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करोगे? कंट्रोल सी, देन उसके बाद यहाँ पेस्ट, देन पेस्ट, फिर उसके बाद वैल्यूज टाइप करोगे? द आंसर इज नो। उसका सोल्यूशन है ये। मैं जल्दी से नोट्स ओपन कर लेता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो अगर आपको मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना है तो आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये वैल्यू 1 हो गई तो फर्स्ट रो ये होगी, ये सेकंड रो होगी एंड सो ऑन। बाय द वे इतना सारा कंटेंट लिखने की नीड नहीं है आप सबको। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सारा डेटा हमारे क्लिनिक फ्लो की फंक्शनिंग में यूज होगा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस होल क्वेरी। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये सारी क्वेरीज वन बाय वन एग्जीक्यूट होगी। तो फर्स्ट दिस विल एग्जीक्यूट, फिर ये। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं।
हमें एरर आ गया है अपॉइंटमेंट्स टेबल में। चलिए देखते क्या हुआ है। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू सिस्टम फॉर कॉलम एक्शन यूजर एट रो 1। तो हम अपॉइंटमेंट्स टेबल चेक करते हैं। एक्शन यूजर का डेटा टाइप इंटीजर है एंड हम वैल्यू स्ट्रिंग पास कर रहे हैं विच इज सिस्टम। तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं डेटा टाइप को वेर कैप 255 एंड लेट्स अप्लाई एंड लेट्स रीरन दिस क्वेरी। लेकिन हमें फिर से एरर आएगा बिकॉज ये सारा डेटा ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है। रिमेंबर प्राइमरी की कैनॉट बी डुप्लीकेटेड। तो हम फिर से ऐड करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। लेट्स ट्राई। ये देखिए सबसे पहले ही एरर आ गया डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर क्लिनिक्स प्राइमरी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम सेलेक्ट करके क्वेरी रन करेंगे। अब सिर्फ ये सेलेक्टेड पार्ट ही रन होगा। ठीक, ऑल ओवर डेटा इज इंसर्टेड। तो ये था मल्टीपल डेटा इंसर्ट करने का तरीका। अब भाई जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे तब आपको लैक्स ऑफ डेटा के साथ काम करना पड़ेगा। तो क्या आप सबके लिए इंसर्ट स्टेटमेंट लिखोगे? उसका सोल्यूशन है हमारा फोर्थ मेथड विच इज बल्क इंसर्ट। उसको शोकेस करने के लिए मैं न्यू टेबल क्रिएट करूंगा। बल्क एग्जाम्पल एंड इसका आईडी दे दूंगा बल्क आईडी इंटीजर प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट बल्क अंडरस्कोर कैरेक्टर वैरकर 45। इसको कर देते हैं अप्लाई। अब इस टेबल का डेटा देख लेते हैं। तो अभी तो ये एम्प्टी है। आप यहाँ देख रहे हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहाँ से हम डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर इस टेबल के नाम पर राइट क्लिक करके भी टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड को ऑन कर सकते हैं और यहाँ से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से डेटा इंपोर्ट करेंगे। लेट्स लोकेट द फाइल बल्क एग्जाम्पल यूजिंग एग्जिस्टिंग टेबल, जो कि सही है। मुझे बल्क एग्जाम्पल में ही ऐड करना है सो मैं इसके साथ चलूंगा, या फिर मैं नया टेबल भी क्रिएट कर सकता हूँ अगर मुझे क्रिएट करना है। नेक्स्ट, अब मुझे आईडी ऑटोमेटिक जनरेट करवाना है। तो मैं आईडी मैप नहीं करूंगा विच इज माई अननोन कॉलम आई थिंक सो। मैं सिर्फ बल्क कैरेक्टर को इंपोर्ट करूंगा एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इंपोर्ट। इंपोर्ट इज फिनिश्ड। लेट्स सी। ये देखिए 1 2 3 4 पूरा डेटा जो है वो इंपोर्ट हो चुका है। नाउ वी कैन एक्सेस दिस डेटा यूजिंग क्वेरीज। सो ये थे 4 मेथड्स इंसर्ट करने के। क्या आपको सारे मेथड समझ में आए? अगर सब कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट कर दो आई एम अ प्रो। अगर कुछ नहीं समझा है तो कमेंट कर दो अपने डाउट्स, मैं सब क्लियर कर दूंगा। बाय द वे इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है एंड हमने जितने भी स्टेटमेंट्स चलाए वो सारी फाइल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।